92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, न्यू ईयर स्पेशल इन एसोसिएशन विद सिस्का LED, लाइट इयर्स अहेड, हैवेल्स वाटर हीटर्स, 5-star वाटर हीटर्स फॉर 5-star bathrooms। खुशामदीद, सुस्वागतम एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेहरबान दोस्तों, ख़वातीन और हजरात, 2015 के पहले दिन की पहली महफिल, मैं आप सभी साहिबान का, सभी भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सबको विश करता हूं हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, इसी की प्रार्थना है। आज स्टूडियो में भी कुछ मित्र आए हैं, बैठे हैं, महफिल जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि गुजरे हुए वक्त में कुछ ऐसी कहानियों को याद कर सकें जो आपके जहन में एक अमिट छाप छोड़ गई हैं। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। नया साल मना रहे हैं, नए साल का जश्न मना रहे हैं, खुशियां हैं, शादमानियां हैं, यही दुआएं हैं। 2015 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारे जॉय, हैप्पीनेस। जी कुछ कहना चाहते हैं? कौन सी कहानी आपके जहन में अभी तक? मेरे जहन में सबसे जो कहानी रह गई वो थी महमूद साहब की कहानी जी, कि उनके पिता जो थे वो अल्कोहलिक थे, उनको शराब का प्रॉब्लम था और एक दिन इसी लापरवाही की वजह से उनकी और फैमिली पूरी होटल में रह गई थी और कैसे चुपके चुपके सब बाहर निकल रहे थे, वो परफॉर्मेंस करने के लिए गए थे वहाँ पे कलकत्ता में। जी, कलकत्ता में। तो वो कहानी तो मुझे मेरे साथ हमेशा रहेगी। मुझे बहुत सुन के शॉकिंग लगी थी कि फिल्म स्टार्स की लाइफ में क्या क्या होता है। कहानी ये रह गई मेरे साथ। महमूद साहब ने बहुत सारे लोगों को हेल्प की, बहुत मदद की है, बहुत सारे लोगों को पैट्रनाइज किया है, जिनमें से एक नाम अमिताभ बच्चन भी है, आप भूलिएगा मत। बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज किया उनको। और कलकत्ता में होटल में फंस गए थे। जी बिल्कुल। पैसे वैसे नहीं थे, उसने कहा जी मैं छोड़ छाड़ के आता हूँ। इस तरह की कुछ कहानी थी। एक एक करके पूरे के पूरे लोगों को होटल से बाहर निकाल लिया। लेकिन मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक इनका बेंगलोर में फार्म हुआ करता था, ह्यूज फार्म। सो एक प्रोड्यूसर ने इनको अप्रोच किया कि भाईजान फिल्म करनी है। हाँ करेंगे भाई, ज़्यादा थोड़ा सा देखिएगा, ज़्यादा पैसा नहीं है। कहने नहीं, फिक्र मत करो, कहने बोल दीजिए आप, नॉमिनल जो भी बोल दीजिए। कहने यार ऐसा है, इंटरकॉम लगवा दे हमारे यहाँ। प्रोड्यूसर को लगा फ्लैट पे लगवा रहे। प्रोड्यूसर को पता रहता 50 एकड़ में इंटरकॉम लगवा रहे। ये थे महमूद अली। सबको विश करता हूं हैप्पी न्यू ईयर। कोशिश करेंगे कि गुजरे हुए वक्त में कुछ ऐसी कहानियों को याद कर सकें जो आपके जहन में एक अमिट छाप छोड़ गई हैं। सो हम बात करेंगे। सभी दोस्तों का स्वागत। थैंक यू। क्या याद रह गया? कहानियां तो रोज ही सुनाते हैं, लेकिन कोई कहानी जिसने असर छोड़ा हो अपने एंटरटेनमेंट वैल्यू की वजह से, विट ह्यूमर की वजह से, इमोशंस की वजह से, कोई भी ऐसी कहानी। जी सबसे पहले नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और 92.7 बिग FM को धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ, अनु कपूर के साथ इस सुहाने सफ़र पर कुछ देर साथ चल पाऊँ। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का आपने बताया था, जहाँ पर वो एक सीन में हक करते हैं। चूंकि धर्मेंद्र हेमा जी को चाहते थे तो वो स्पॉट बॉयज़ को पैसे दिया करते थे कि कुछ गलती कर दे और वो सीन बार बार रीटेक हो। सर वापस से थोड़ा सा बताइए उस किस्से को। ज़रूर। उनके कॉर्टशिप के दिनों की कहानी है, जब वो हेमा जी को, वो पटाना वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात तो ज़रूर पक्की है कि धर्म जी के किसी गुजरे ज़माने में एक मेकअप मैन हुआ करते थे, उनका नाम था जगत दादा। जगत दादा मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। बरसों पहले 1986-87 में जब मैं कबीर कर रहा था टेलीविज़न के लिए, तो जगत दादा मेरा भी मेकअप करते थे। तो एक बार जगत दादा ने मुझे बताया कि सर मैं धर्म जी का भी मेकअप करता था। मैंने कहा अच्छा दादा, सब कैसा सुनाई धर्म जी? कहने बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक दिन वो आए और मुझसे कहने लगे, दादा मुझे आशीर्वाद दे, तू बुजुर्ग आदमी है, मुझे आशीर्वाद दे, हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया कर। तो जगत दादा ने कहा कि साहब आपकी वजह से हमें काम मिलता है, रोज़ी रोटी मिलती है, हमारा हमेशा आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी दुआएं, लेकिन फिर भी कोई ख़ास
वजह तो बताइए। कहने दादा बस आशीर्वाद दे मद्रासन पट जाए। इससे पहले कि ये कहानियों का सिलसिला, यादों का सिलसिला आगे बढ़े कि कौन कौन से कहानियां और किस्से आपको याद रह गए, 2015 से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? हेलो अनु जी, सबसे पहले तो मैनी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। 2015 आपके लिए भी इतना ही, इससे भी ज़्यादा रॉकिंग हो जितना 2014 था। बहुत सारी मूवीज़ में हमने देखा, और बिग 92.7 FM पर जो आपका ये शो आता है सुहाना सफ़र, ये तो मतलब रिलीजियसली हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहती हूँ कि हो ज़िंदगी में, कुछ सोशल कुछ पर्सनल। सोशल में आई वुड प्रेफर कि सेफ्टी जो हमारा आजकल बहुत मेजर इशू हो रहा है, ख़ास करके वुमेंस के लिए, वो थोड़ा बेटर हो। और जो हम घर से रात में 10 बजे के बाद बाहर निकलने से घबराते हैं, वो डर हमारा थोड़ा कम हो। मेरे पास इस सिलसिले में एक बड़ा कमाल का SMS आया, और जल्दी ही हम सुहाना सफ़र विद अनु कपूर में एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं। वो मैसेजेस का है, SMS का है। हम रिक्वेस्ट करेंगे, जल्दी ही मैं आपके सामने वो रिक्वेस्ट लेकर हाजिर हो रहा हूँ। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे श्रोताओं से कि वो ऐसे SMS भेजें, ऐसे मैसेज भेजें जो एनलाइटनिंग हो, जो फ़नी हो, मज़ाहिया हो, थॉट प्रोवोकिंग हो, इमोशनल मैसेज हो। इसी तरह का एक इमोशनल मैसेज हमारे पास आया। उसमें कहा था कि हमारे स्कूल्स में कुछ लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी बहन बेटियों को, डोंट गेट रेप्ड, ये था। लेकिन ये कोई सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था, डोंट रेप। ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को कभी भी मैं लाइटर वे में या जोवियल वे में कभी नहीं करना चाहूँगा। हिंदुस्तान का बहुत सीरियस मुद्दा है ये। हिंदुस्तान का चित्त रुग्ण हो चुका है, बीमार चित्त हो चुका है, या मैं ये कहूँगा पुरुष का चित्त, मर्दों का चित्त बीमार हो चुका है। ये बीमारी है, और इस बीमारी को बहुत सीरियसली जब तक नहीं निपटेंगे तब तक बहुत गड़बड़ होता रहेगा। फैज़ की एक 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि निसार मैं ए वतन तेरी गलियों में जहाँ, निसार मैं ए वतन तेरी गलियों में जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर झुका के चले, चली है रस्म कि कोई न सर झुका के चले, जो चाहने वाला तेरा तवाफ को निकले, नज़र झुका के चले और जिस्म जा बचा के चले। कि अगर हम आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ अपने देश में, अपने शहर में घूम सकें, इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब तक हमने वो पुरुष चित्त को चेंज नहीं किया, आप ताज्जुब करेंगे कि शादियों को लेके मजाक बहुत बनते हैं, बीवियों को लेके और हस्बैंड को लेके, लेकिन मुझसे पूछा गया कि क्या आशीर्वाद दूं कि तुम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सको, रिस्पेक्ट और प्यार कर सको। वो मुझे लगता है कि कहीं रिस्पेक्ट कम हो रही है। बिल्कुल। तो 2015 में मैं आपके साथ हूं, आपके साथ मिलके प्रार्थना करूंगा, आपके साथ आपके किए हर काम, हर मिशन में मैं आपके साथ, ताकि हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड की जो औरत है, स्त्री है, नारी है, वो सेफ और सिक्योर्ड महसूस कर सके। एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामना देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, नववर्ष की, नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए वापस लौटते हैं मनोरंजन यानी कि सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर के उस चैप्टर की तरफ, जहां हम हमारे श्रोताओं से जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं सुनना चाहते हैं, उनको कौन सी कहानियां याद रह गई, कौन सी कहानियां, कौन सा सेगमेंट। जी थैंक यू सर। 92.7 बिग FM की मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज सुहाना सफ़र पर ये मौका मिल रहा है कि मैं आपसे बात करूँ। और मुझे सर वो किस्सा मेरे दिमाग में हमेशा रह गया जो आपने शबाना आज़मी के जन्मदिन पर बताई थी कि शबाना आज़मी और जावेद अख्तर की शादी के पीछे आपका बहुत बड़ा रोल है। सर वापस से अगर वो कहानी आप हमें सुना दें। वो रात थी 9 दिसंबर 1984 की रात। तो अभी 9 दिसंबर 1984 को उनकी शादी को 30 साल हो गए। तो मतलब किस तरह का माहौल था, क्या था एक बार? कुछ नहीं, अनएक्सपेक्टेड, अनअज्यूमिंग, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रात मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं जब पहुंचा हूँ, वो पढ़ रही थी, कोई नॉवेल तो नहीं पढ़ रही थी, कोई मैगजीन के पन्ने पलट रही थी या है, मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं मालूम है। और मैंने ये इंसेंटिव लिया, मैंने दोनों के बीच में कुछ बात हुई, कता कलाम हुआ। तो मैंने कहा यार डिसाइड क्यों नहीं कर लेते आप लोग? तो कहने लगे इनसे ही पूछो। मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं डिसाइड कर लेते? देन मिस्टर जावेद अख्तर टोल्ड मी, आप बोलिए क्या करना है। मैंने शादी कर डालो।
तो मिस्टर जावेद अख्तर सेड, तो करवा दो। मैंने कहा पक्का करवा दो। मैंने आई आस्क्ड शबाना, मैं देखो ये बोलो शादी करवा दो, तो शी ऑल्सो सेड हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, दैट्स इट। मैंने कहा फिर मैं जा रहा हूं। मुझे अभी तक उनके ड्राइवर का नाम मालूम, जिसका नाम था माइकल। उनकी कजिन सिस्टर का लड़का भी मौजूद था, कामरान रिजवी, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, वो अभी नहीं है, उसका मर्डर हो गया था। कामरान रिजवी, मैंने कहा हम जा रहे हैं 3 बार पूछा। मुझे उनकी गाड़ी का कलर पिस्ता कलर की फिएट गाड़ी थी, एयर कंडीशन लगा हुआ था, हमको मालूम है बहुत अच्छी तरह से। उस गाड़ी में बैठ के मैं और कामरान रिजवी बांद्रा मस्जिद में गए। देन दे इन्फॉर्म्ड ईशान आर्या और अपना क्या नाम से सुलभा भाभी को, उनकी वाइफ को, फिर बोनी कपूर आ गए, फिर अनिल कपूर वगैरह रात को आ गए बाद में। लेकिन जब मैं मौलवी साहब को लेके हम दोनों, मैं और कामरान लौटे हैं, तब अम्मी मतलब शबाना की मदर ने एक लाल कुछ जोड़ा निकाल के रख दिया था, पहना दिया कि अब चलो है तो चलो कर लो। ऐसे हुई शादी। खुशामदीद, सुस्वागतम एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कौन सी कहानी याद रह गई, कौन सी कहानी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी आपके दिल पर? ज़रूर सर, अपना किस्सा सुनाने से पहले आपको और 92.7 बिग एफएम की टीम को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम और थैंक यू। और इतना अच्छा शो बनाने के लिए, ये सब जो बॉलीवुड को दिन रात जीते हैं, उनके लिए आपने इतना अच्छा शो बनाया, जो ट्रिवियाज हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा, वो सब। मुझे जो किस्सा हमेशा एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा है वो है प्राण साहब वाला, जहाँ पे उन्होंने अपनी दरियादिली दिखा के इंडियन क्रिकेट के एक लेजेंड के लिए उन्होंने अपनी बेजोड़ कोशिश की, उन्होंने हेल्प करने की। जी। जब उनको ऑस्ट्रेलिया जाना था ट्रेनिंग के लिए, कपिल देव को। हाँ। क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है जो आज हम भूलते जा रहे हैं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी वाली। हम बाकी सब इसमें आगे जा रहे हैं, पर एक वो ह्यूमन टच मिसिंग हो आज के लाइफ में। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे को अभी भी याद है। और प्राण साहब ने ना सिर्फ कपिल देव की हेल्प की ताकि वो जा सके ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग करने के लिए, इससे पहले प्राण साहब ने एक फुटबॉल की टीम भी स्पॉन्सर करते थे। एंड वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज मना रहे हैं हम नया साल, नए साल का जश्न, नए साल की खुशी, और आप सबको एक बार फिर नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने श्रोताओं से पूछ रहे हैं उनको कौन सी कहानियां याद रह गई, किन कहानियों ने उनके दिल पर अमिट छाप छोड़ी। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। वो था कि किस फैन के कदमों में झुक गए अमिताभ बच्चन। किस फैन के कदमों में झुक गए अमिताभ बच्चन, ये बहुत बड़ी बात है। ये तब की बात है जब वो अपनी फेटल इंजरी और बीमारी से निकल के, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी जान ही गंवा दी थी, जब वो बाहर आए। ये वो कहानी है। हिंदुस्तान में मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए, जीवन के लिए लोगों ने दुआएं, प्रार्थनाएं की हैं। मंदिर की घंटियां बजती थी अमिताभ बच्चन के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म स्टार के लिए इस तरह की दीवानगी है लोगों में, ये पैशन है, ये प्रेम है। लोग चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन वापस जीवन में आ जाए, वापस जिंदगी में मिल जाए। एक आदमी ऐसा था जिसने मन्नत मांगी थी। ये थे बड़ौदा के अरविंद पंड्या, जिन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि अगर अमिताभ बच्चन ठीक हो गए तो वो उल्टे पैरों चलते हुए बड़ौदा के गणेश मंदिर से सिद्धि विनायक मुंबई में आएंगे, जो 400, 450, 500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। और वो आए और सबसे पहले उन्होंने सिद्धि विनायक के दर्शन किए, और उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन के घर पर वो आए तो अमिताभ बच्चन अपनी पूरी फैमिली के साथ खड़े हुए थे और नतमस्तक हो गए अमिताभ बच्चन। उस अरविंद कुमार पंड्या अपने फैन के चरणों में झुक गए। जया बच्चन ने राखी बांधी, अमिताभ बच्चन के माता पिता ने उनके सर पे तिलक किया। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिल पे छाप छोड़ जाती है कहानी। ये इसमें मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि लोगों की क्या दीवानगी है फिल्म स्टार्स के लिए, कितना प्रेम है, कितना पैशन है। काश ये पैशन अगर थोड़े से कुछ लोगों का अपने देश के लिए हो तो भारत अपनी खोई हुई गरिमा को वापस प्राप्त कर सकता है। वो सोने की चिड़िया वाले दिन वापस आ सकते हैं। ये पैशन हमारे दिल में हमारे देश के लिए भी होना चाहिए, मजा आ जाएगा।
लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर न्यू ईयर स्पेशल।